बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारा आज का लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह साल अव्वल की शायर दूसरे शायर की गज़ल नंबर 1 का हिस्सा 2। आगाज़ करने से पहले मैं तलबा के लिए एक बात कहना चाहूँगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो उस्ताद की सख्तियाँ नहीं झीलता फिर वो ज़माने की सख्तियाँ झीलता है। और उस्ताद की सख्तियाँ हमें झील लेनी चाहिए ताकि हमारे लिए आसानियाँ अल्लाह पाक पैदा फरमाएँ। शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश 1764 ईस्वी में फैज़ाबाद में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम अली बख्श था। दबस्तानी लखनऊ में बुलंद मुकाम के हामिल शायर, जिन्हें बड़े बड़े शोरा का उस्ताद होने का शर्फ हासिल है, एजाज़ है। लखनऊ के नहतात पजीर मुआशरा ने इनके वक़्त तक गुदले पानी की सूरत अख्तियार कर ली थी, लेकिन जनाब ख्वाजा हैदर अली आतिश एक कमल के फूल की तरह अपने अंदर पकीज़ी समोए हुए हैं और वो पकीज़ा रहे। तीसरे शेर की जानिब बढ़ते हैं। शेर नंबर 3। ना कोई बदरुक्का है ना कोई रफ़ीक साथ अपने, फ़क़्त इनायत परवरदिगार राह में है। बदरुक्का कहते हैं रहनुमा को, रफ़ीक कहते हैं साथी को, दोस्त को। इनायत परवरदिगार अल्लाह पाक की मेहरबानी। मौत के सफ़र में हमारे साथ ना कोई दोस्त होगा ना कोई रहनुमा, सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी होगी जो काम आ सकेगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले ज़माने में जो लोग असफ़ार किया करते थे, सफ़र पर जाते थे किसी मंजिल की तलाश में, तो उनके सामने एक मंजिल होती थी, लेकिन मंजिल का जो रहनुमा होता था, जो रहबर होता था, वो सबसे आगे होता था। उसकी पीछे पीछे चलते थे, पेशकदमी करते थे और इसी के साथ उनका सफ़र भी बड़े अच्छे से गुज़रता था और उनका रहनुमा उनको मंजिल तक पहुंचा देता था। यहाँ पे शायर ये बताना चाह रहे हैं कि जो सफ़र है आखिरत का, उस वक़्त ना कोई बदरुक्का होगा ना कोई आपके साथ कोई आपका रहनुमा होगा। ये एक ऐसी मंजिल है जिसकी तैयारी आपने खुद करनी है और ख़ुद ही आपने उस आला मुकाम तक पहुँचना है। अब ये इसकी तैयारी में आपका क्या काम है? आप जानते हैं कि अल्लाह पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर हम अमल करें, हम अपनी दुनिया और आक़िबत संवारें। फिर वो फरमाते हैं दूसरे में, फ़क़्त इनायत परवरदिगार। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बंदा नेकी कर लेता है तो उसे शुक्र बजा लाना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, और अगर वो बुराई से बच जाता है तो इसमें भी उसे अल्लाह पाक का शुक्र और अल्लाह पाक का एहसान है इस बात पे कि अल्लाह पाक ने उसे बुराई से बचने की ताकत अता फरमाई। तो शायर फरमा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ उस रास्ते में अल्लाह पाक की मेहरबानी और उसका फ़ज़ल होता है। आगे हवाले का शेर है, राह फना में बरक किसने दिया किसी का साथ। राह फना में बरक किसने दिया किसी का साथ, पहुंचा के दोस्त कब्र तक सारे चले गए। तो कब्र तक पहुंचा के सारे चले जाते हैं घरों को, फिर कोई आपके साथ नहीं रहता। फिर एक कब्र की मट्टी है और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जिसने तुम्हें एक वक्त में पैदा फरमाया और दूसरे टाइम पे मौत तुम्हें दी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर किसी ने मौत का जायका चखना है। और मेरा ये इस्तिदलाल है, मेरी ये बात है कि जो दुनिया में आया उसका नंबर लग गया है जाने के लिए, उसे तैयारी करनी चाहिए। शेर नंबर 4। सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहुत तेरे, हज़ार हा शजरे सायादार राह में है। वो तेरे का मतलब है बहुत ज़्यादा शजरे सायादार, सायादार दरख्त जिनसे हम छाँव हमें मिलती है, साया मिलता है। नीचे हम मफ़हूम लिखा है, इंसान के लिए लाजिम है कि सफ़र इख्तियार करे
उसे रास्ते में हज़ार हा मददगार और सायादार दरख्त मिलेंगे। इसमें ये बात है कि इंसान को चाहिए कि वो तगोदो करे, वो किसी मंजिल की जुस्तजू में लगा रहे, वो दिन रात अपने आप पर मुसीबतें और तकालीफ झील कर इस नीयत के साथ, इस उम्मीद के साथ लगा रहे कि अल्लाह पाक ने फरमाया इंसान तेरा काम है मेहनत करना, फल देना मेरा काम है। और अगर कोई बंदा अपने सफ़र पर निकला ही नहीं, वो घर में बैठा है, मुकीम है, क़याम किया हुआ है, उसके लिए फिर वो तलाश भी करना चाहता है एक आला मुकाम को, तो उसके लिए शायर ने यही बताया है कि तुम निकलो तो सही, तुम्हारे साथ एक कारवां बनता जाएगा, तुम्हारे लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाते जाएंगे। मुसीबत इंसान पे आती है लेकिन चंद वक्तों के लिए, चंद मिनटों के लिए। अब अल्लाह पाक खुद कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्ना मअल उसरी युसरन, इन्ना मअल उसरी युसरा, हर तंगी के बाद आसानी है। और मेरे ख्याल से हमें कुरान मजीद से सबक सीखना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल लाहौरी का एक फ़ारसी का किता है, उसमें उन्होंने यही बात फरमाई है कि इंसान को जीने के लिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नाज़िल किया, लेकिन इंसान ने इससे मरने का तरीका सलीका सीख लिया है। कैसे? वो फरमाते हैं कि वह बंदा व सूफ़ी मुल्ला असीरी, हयातज हिकमत कुरान ना गिरी, अयातश तुरा कारे जुज नीस्त के अज यासीन ओ आसां बा मील अस्त। फरमाते हैं कि हम सूफ़ी और मुल्ला के ऐसे फंदे में फंसे हैं कि हम कुरान मजीद की असल हिकमत को समझ ही नहीं सके। हमें कुरान मजीद की असल हिकमत को समझना चाहिए। हमें तो कुरान मजीद से ये सरोकार रह गया है, जब किसी बूढ़े की मौत आने लगे हम उसके सराहने खड़े होकर सूरह यासीन की तिलावत करना शुरू कर दें ताकि उसकी मौत आसान हो जाए। लेकिन वो फरमाते हैं क्या आपने कुरान से मरना सीखा है? काश हमने कुरान से जीना सीखा होता। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।